नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप बाजा। हिंदुस्तान में अपराध की दुनिया में यूं तो कई नाम चर्चित हुए। कई गैंगस्टर्स का खौफ पिछले कुछ वक्त से ऐसा चला आ रहा है कि आज भी लोग और पुलिस उन गैंगस्टर्स के नाम से खौफ खाते हैं और गैंगस्टर्स अपने गुर्गों के जरिए आज भी अपने गुनाह का साम्राज्य कायम किए हुए हैं। अब ऐसे गैंगस्टर्स की फहरिस्त कोई छोटी नहीं, लेकिन आज की केस डायरी में हम जिस नाम का जिक्र कर रहे हैं ये वो नाम है जिसने सियासत में भी तहलका मचाया और गुनाह के रास्ते पर चलने में भी अपना वर्चस्व कायम किया। आज से करीब 3 साल पहले की एक उस तस्वीर को याद कीजिए जब खाकी और पब्लिक की मौजूदगी में कुछ बदमाश एक शख्स को गोलियां मारकर मौत की नींद सुला देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन था, तो चलिए आपको बता देते हैं उस शख्स के बारे में जिसका नाम आज भी काफी चर्चाओं में है। आपने अतीक अहमद का नाम सुना है? जी हाँ, वही। जब करीब 3 साल पहले प्रयागराज में ही अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, बिल्कुल वही। अब आप फिल्म धुरंधर 2 भी याद कर लीजिए, क्योंकि इस चर्चित फिल्म में कई किरदारों की खूब चर्चाएं हो रही है और इन्हीं में से एक किरदार है आतिफ अहमद का, जिसे कभी यूपी के माफिया डॉन, सांसद और विधायक रहे अतीक अहमद से जोड़ा जा रहा है। और इसकी हत्या से पहले अतीक गुजरात के साबरमती जेल में बंद था, जबकि उसका भाई अशरफ बरेली सेक्टर जेल में बंद था। अब आपको कहानी कुछ समझ आ रही है, तो चलिए आज बात करते हैं एक वक्त में बाहुबली रहे अतीक अहमद की। दरअसल आज के प्रयागराज और पुराने इलाहाबाद में एक अहमद का परिवार रहता था जो तांगा चलाकर परिवार का गुजर बसर करता था। फिरोज का बेटा अतीक अहमद हाई स्कूल में फेल हो गया। इसके बाद पढ़ाई लिखाई से उसका मन हट गया और इसकी वजह थी कि उसे जल्द से जल्द पैसा कमाना है, अमीर बनना था और इसके लिए उसने शॉर्टकट का रास्ता अख्तियार किया। वो रंगदारी वसूलने लगा। महज 17 साल की उम्र में साल 1979 में अतीक के सिर हत्या का पहला आरोप लगा। उस समय पुराने शहर में चांद बाबा का दौर था। वहीं पुलिस और नेता दोनों चांद बाबा के खौफ को खत्म करना चाहते थे। लिहाजा अतीक अहमद को पुलिस और नेताओं का साथ मिला और उसने चांद बाबा की ही हत्या कर दी। यानी अतीक अहमद ने 17 साल की उम्र में, यानी नाबालिग होने के बावजूद, अपराध की दुनिया में पहला कदम रखा जब उसने एक शख्स की बेरहमी से हत्या की। यह उस समय पर दर्ज हुआ हत्या का उस समय का पहला केस था और बस इसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपने भाई अशरफ और दूसरे लोगों के साथ मिलकर गैंग तैयार कर ली और फिर शुरू हो गया रंगदारी, हत्या और वसूली का खेल। छोटी उम्र से ही अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले अतीक अहमद ने साल 1980-90 के दशक में खुद को मोस्ट वांटेड माफिया के रूप में स्थापित कर लिया और इस वक्त तक उस पर करीब 150 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें हत्या, अपहरण, जबरन वसूली, जमीन हड़पना और आतंकवाद से जुड़े आरोप शामिल थे। लेकिन अतीक की ख्वाहिशें कोई कम नहीं थी और उसने अपने अपराध के काले साए के साथ साथ ही सियासत पर भी नजर डालना शुरू कर दिया। अतीक अहमद पहली बार 1989 में प्रयागराज की पश्चिमी विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधायक बना। साल 2004 में अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी के टिकट पर फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद चुना गया और केवल यही नहीं बल्कि अतीक 5 बार विधायक भी रहा। इधर सांसद चुने जाने के बाद जिस पश्चिम विधानसभा सीट से वो विधायक था वो सीट खाली। जाहिर है इस सीट पर उपचुनाव होना था, इसलिए अतीक ने अपने छोटे भाई अशरफ अहमद को मैदान में उतार दिया और इसी बीच बसपा ने
कभी अतीक के चेले रहे राजूपाल को टिकट दे दिया, जिसके बाद राजूपाल ने अतीक के भाई अशरफ को चुनाव हरा दिया। और बस ये हार अतीक पचा नहीं पाया। उसका वर्चस्व ऐसा कि जेल में रहते हुए भी अतीक का साम्राज्य चलता रहा और यहीं से अतीक के वर्चस्व की कहानी शुरू हो गई, जो करीब 44 साल तक चली। हत्या, रंगदारी, किडनैपिंग, धमकी और जमीनों पर कब्जे के बल पर यह कहानी चलती रही। अतीक ने जुर्म का एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर लिया। उसके पास गुर्गों की एक पूरी फौज थी जो अतीक के एक इशारे पर कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहती थी। जिस पुलिस और सफेद पोशों ने अतीक को बढ़ावा दिया, वही उससे खौफ खाने लगे। प्रयागराज और आसपास के जिलों में अतीक अहमद का खौफ साफ नजर आता था। अतीक की नजर हमेशा जमीनों पर रहती थी। जो जमीन अतीक को पसंद आ गई, मजाल है कब्जेदार उसे हासिल कर पाए, या तो वो सीधे सीधे अतीक को औने पौने दामों पर वो जमीन दे दे और नहीं तो इस दुनिया से चल बसे। यही वजह रही कि धीरे धीरे अतीक के ऊपर 100 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हो गए। लेकिन वहीं दूसरी ओर 25 जनवरी साल 2005 को अतीक अहमद के गुर्गों ने प्रयागराज में दिन दहाड़े विधायक राजूपाल की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड से यूपी में भूचाल आ गया। इस सनसनीखेज हत्याकांड में सीधे तौर पर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का नाम सामने आया। राजूपाल की पत्नी पूजा पाल ने हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमे में अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ समेत कई अन्य गुर्गों को नामजद किया गया और धीरे धीरे यही मुकदमा अतीक के अंत की वजह बन गया। दरअसल इस मामले के बाद पुलिस ने अतीक अहमद के गुनाहों के पन्ने पलटने शुरू कर दिए। अदालत में मुकदमों की पैरवी तेजी से होने लगी। राजूपाल की हत्या के केस की सुनवाई भी चल रही थी और अब इसी केस में मुख्य गवाह था उमेश पाल। उमेश पाल खुद वकील था। 24 फरवरी 2023 को अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और कुछ गुर्गों ने उमेश पाल की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। उमेश पाल की हत्या उसके घर के पास की गई और इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। अब उमेश पाल की हत्या के बाद एक बार फिर यूपी में तूफान मच गया। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। सीएम योगी खुद एक्टिव हुए। धीरे धीरे कर उमेश पाल की हत्या के आरोपी एनकाउंटर में ढेर किए जाने लगे। इसमें अतीक अहमद का बेटा असद भी शामिल था। झांसी में पुलिस ने असद को एनकाउंटर में मार गिराया। अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलें तो आपको बता दें कि साल 2009 में सांसद पद से हटने के बाद धीरे धीरे अतीक अहमद सियासी हाशिए पर चला गया था। कुछ चुनाव में निर्दलीय मैदान में उतरा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। वक्त गुजरता गया और साल आया 2017 का। यूपी में बीजेपी की सरकार बनी। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, जिन्होंने धीरे धीरे माफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। अब इसमें अतीक अहमद का नंबर भी आया और अतीक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिन उसे यूपी के कुछ जेलों में रखा गया, लेकिन फिर उसे गुजरात की साबरमती जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि अतीक अहमद अपने खिलाफ गवाही देने वालों का अपहरण और हत्या और पुलिस कर्मियों को भी धमकाने का काम करता था। अतीक अहमद के खिलाफ 150 से ज्यादा मामले थे। यूपी पुलिस ने अहमद और उसके परिवार की करीब 11,684 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त कर ली थी। यूपी पुलिस की चार्जशीट में अतीक ने खुद कबूल किया था कि उसके पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और लश्कर-ए-तैयबा से सीधे ताल्लुकात थे। वो पंजाब बॉर्डर पर ड्रोन से गिराए गए हथियारों की सप्लाई लेता था, जो आतंकियों तक पहुंचाए जाते थे। पुलिस के मुताबिक अतीक का नेटवर्क जाली नोटों, हथियारों और ड्रग्स के अवैध कारोबार से जुड़ा था, जो पाकिस्तान समर्थित आतंक को बढ़ाने का हिस्सा था। आपको बता दें कि साल 1992 में इलाहाबाद पुलिस ने अतीक अहमद के कथित अपराधों की फहरिस्त जारी की थी और तब बताया गया था कि उसके खिलाफ यूपी के कई शहरों के अलावा बिहार में भी हत्या, अपहरण और जबरन वसूली आदि के करीब 4 दर्जन मामले दर्ज हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी सलाखों में कैद रहे अतीक अहमद का
सियासी रसूख किसी से छुपा नहीं था। हत्या की कोशिश, अपहरण, रंगदारी जैसे करीब 100 से ज्यादा संगीन आरोपों से घिरा अतीक अहमद 5 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुका था। कुल मिलाकर अतीक अहमद एक वो शख्स रहा जिसने सरकार और पुलिस की नाक में दम करने के साथ साथ सियासत में भी अपना वर्चस्व कायम किया। लेकिन कहते हैं कि बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। अब कानून तो अतीक के साथ अपना काम कर ही रहा था, लेकिन इसी बीच करीब 3 साल पहले 15 अप्रैल साल 2023 को जब पुलिस अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को रूटीन चेकअप के लिए जेल से अस्पताल ले जा रही थी तो 3 युवकों ने दोनों भाइयों के ऊपर गोलियां बरसा दी। आखिर गोलियों से छलनी हुए अतीक अहमद और उसके भाई की मौत हो गई। पूरे देश ने दोनों भाइयों की इस मौत को लाइव देखा था और यह हत्या पूरे देश में चर्चा का विषय भी बनी थी। तो ये थी आज की गेस्ट डायरी से निकली अतीक अहमद की कहानी। फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।